नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए जाने तिथि, पारण समय, एकादशी के नियम। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो एकादशी के दिन जरूर यह उपाय कीजिए। अगर संतान परेशानी में है और आप संतान के कल्याण चाहते हैं तो एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास ऐसे उपाय। आइए जाने पूरी विधि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण माह में। पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी रहेगा 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को। यह शुक्ल पक्ष एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जनवरी 2022 शाम 4:49 पे, समाप्त होगी 13 जनवरी 2022 शाम 7:32 में। पारण समय होगा 14 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी नियम। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इसके नियम दसवीं तिथि सूर्यास्त के बाद से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। दसवीं को सूर्यास्त से पहले ही रात का भोजन कर ले। इसके बाद भोजन करने की मनाही होती है। रात में भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प मन में लेकर सोएं। एकादशी के दिन इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ना ही किसी की चुगली करें। मन में गलत विचारों को आने से रोकें, गाली गलौज और विवाद ना करें, झूठ ना बोलें, ईर्ष्या ना करें। दसवीं से लेकर व्रत के पारण तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपके रिश्ते के बीच सामंजस्य बना रहेगा। अगर आपकी संतान की करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही ज़रूरतमंद को पीला कपड़ा दान दें। ऐसा करने से आपकी संतान की करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उसकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो श्री भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे की पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ में डलवाकर बच्चे की गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपकी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उसके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी संतान के जीवन में आ रही रुकावटें दूर होगी और वो बहुत आगे बढ़ेगा।
अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें। उसकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान का दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपकी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो श्री भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें और फिर घर के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपकी संतान की सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इस दिन स्नानादि से साफ कपड़े पहन कर तुलसी के पौधों को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी संतान का बिजनेस ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उस दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें और उस पिसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। यह तब तक रोज़ लगाते रहें जब तक कि बच्चे की सेहत ठीक ना हो जाए। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी बेहतर होगा। अगर आप बेटा या बेटी या कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटा पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फ़ोटो रखें। फ़ोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और आपको यह मंत्र पढ़ना है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 5 माला यानी 5 चौ 40 बार जप करना है। जब पूरा होने के बाद दीपक को बुझाना नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए जब तक कि वह अपने आप बूझ ना जाए। यह उपाय करने से संतान गोद लेने की आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी।